नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं राजेश अग्रवाल लेक्चर 11 के साथ एक नए टॉपिक, पिछला टॉपिक ही चल रहा था अपना नियोजन, जिसको बोलते हैं प्लानिंग, और प्लानिंग का पार्ट 2 और पार्ट 2 की हेडिंग्स हैं नियोजन की प्रक्रिया एवं नियोजन के महत्व। आशा है आप नया टॉपिक पढ़ने के पहले पुराना टॉपिक पढ़ लेते होंगे ताकि आपको कनेक्ट हो जाए। और यदि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कभी भी कोई अपडेशन में भेजता हूं, नया लेक्चर डालता हूं तो आपको तुरंत मिले और आप अपडेट हो सके, ताकि आपकी 25 में से 25 नंबर की तैयारी पूरी हो चुके। तो आज अपन नियोजन प्लानिंग का पार्ट 2 लेक्चर 11 के माध्यम से शुरू करते हैं। इसमें अपन 2 टॉपिक कवर करेंगे, नियोजन की प्रक्रिया तथा नियोजन के महत्व। नियोजन की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और नियोजन के महत्व मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या नियोजन की प्रक्रिया। प्रक्रिया को ही चरण या तकनीक भी बोलेंगे। और डेफिनेशन आप जानते ही हैं कि किसी भी प्रकार की योजना को मूर्त रूप देने के लिए कुछ निश्चित चरण उठाने पड़ते हैं, उन्हें ही नियोजन की प्रक्रिया कहते हैं। कोई भी योजना है उसको आपको साकार रूप देना है तो कुछ निश्चित चरण उठाने पड़ेंगे और उन्हें ही नियोजन प्रक्रिया कहेंगे। और इसके निम्न चरण हैं, नियोजन की प्रक्रिया के निम्न चरण हैं, निम्न स्टेप्स हैं। नंबर पहला, उद्देश्यों का निर्धारण करना, है ना। सेट दी ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात संगठन क्या प्राप्त करना चाहता है, कितने समय में प्राप्त करना चाहता है, ये सारी चीजें उद्देश्यों का निर्धारण कहलाती हैं। एग्जाम्पल, वर्ष 2022-23 में बिक्री में 30% की वृद्धि कराना, यह कंपनी का उद्देश्य हो सकता है। और कंपनी के लक्ष्य जो हैं वो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, दीर्घकालिक हो सकते हैं, मध्यकालिक हो सकते हैं, मिड टर्म हो सकते हैं, अल्पकालिक हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, विभागीय, कंपनी के अलग अलग विभाग के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। 3 माह का लक्ष्य हो सकता है, मासिक लक्ष्य हो सकता है, साप्ताहिक वीकली लक्ष्य हो सकता है, प्रतिदिन। ये सारे लक्ष्य जो है वो प्रतिदिन की इकाइयों में तोड़कर पूरे किए जाते हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य आप जानते हैं कि छोटी छोटी इकाइयों में तोड़कर ही पूरा किया जा सकता है ना। अगर 300 रन कोई क्रिकेट टीम स्कोर कर रही है तो निश्चित तौर पे 1 रन भी शामिल होंगे, 2 रन भी शामिल होंगे, 4 रन भी और छक्के भी शामिल होंगे। तो इसी तरीके से कंपनी के उद्देश्य भी पूरे किए जाते हैं और प्रतिदिन के उद्देश्य पूरे होंगे तब जाके सालाना या कंपनी का दीर्घकालिक उद्देश्य भी पूरा होगा। लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रबंधकों को संस्था के आंतरिक तथा बाह्य वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्था का आंतरिक वातावरण क्या है, मजदूरों में, श्रमिकों में मोटिवेशन किस तरीके से लाया जाएगा, उन्हें इनाम किस तरीके से दिया जाएगा, उन्हें दंड किस तरीके से दिया जाएगा। बाह्य वातावरण में मतलब बाहर का बाजार कैसा है, मौद्रिक नीति कैसी है, सरकारी नीति कैसी है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में दूसरा चरण है नियोजन परिसरों की पहचान करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। नियोजन परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमाइसेस। तो आइडेंटिफाई दी प्रीमाइसेस, नियोजन परिसर। जैसा परिसर मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, परिसर क्या होता है, प्रीमाइसेस क्या होता है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल यही है कि भविष्य के बारे में कुछ भौतिक आधार या भविष्य में क्या वस्तु स्थिति बनेगी उस जिन पर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। तो नियोजन परिसर या आधार विकसित करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान किसका, भविष्य में बाजार कैसा रहेगा, बिक्री किस हिसाब से रहेगी, वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार से रहेंगी, उत्पाद किस तरीके से तैयार होंगे, किस तरीके के उत्पाद लोगों द्वारा पसंद किए जाएंगे, तकनीकी कौन सी यूज होगी, लागतें क्या होंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, मजदूरों की दरें क्या होंगी, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की दरें क्या रहेंगी, सरकार की नीतियां क्या रहेंगी, मशीनें किस प्रकार की होंगी, लाभांश यानी डिविडेंड की नीति किस तरीके से रहेगी, बैंक की नीति मतलब बैंकिंग पॉलिसी किस तरीके से रहेगी, PLR प्राइम लेंडिंग रेट वगैरह किस तरीके से रहेगी, राजनीतिक स्थितियां और सामाजिक वातावरण क्या होंगे। इन सब का पूर्वानुमान यदि आप सटीक तरीके से, दूरदर्शी तरीके से लगा पाते हैं तो आप एज ए प्रबंधक आपने नियोजन परिसर की सही पहचान की है। ठीक है, तो पहला है उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है नियोजन परिसरों की पहचान करना। तीसरा चरण जो प्लानिंग का है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्ट री। यह केवल, इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। है प्लानिंग प्रक्रिया का, वो है वैकल्पिक विधियों और मार्गों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग दी अल्टरनेटिव्स। कोई भी योजना आपने बनाई है उसको पूरा करने के लिए कितने वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं उनको सभी को पहचानना और एक साथ उनको रखना। तो कितने संभावित विकल्प लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं इसकी खोज करना तथा प्राथमिक परीक्षण करना, है ना।
यहाँ एक उदाहरण बताऊंगा, जैसे यहाँ से मान लीजिए आपको अपने घर से बस स्टैंड जाना है, किसी भी शहर में आप रहते हो, घर से बस स्टैंड जाना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, पैदल भी जा सकते हैं, ऑटो करके भी जा सकते हैं, लिफ्ट, किसी से लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं, खुद की बाइक से भी जा सकते हैं, खुद की कार से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कितने समय में वहां पहुंचना है, कितने खर्चे में पहुंचना है। ये सब जरूरतों को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि आपका बस स्टैंड जाना किस तरीके से सबसे ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। तो इसी चीज को आपको बेस्ट ऑप्शन डिसाइड करना ही क्या है, नियोजन की प्रक्रिया। फिर अपने को बात करना है विकल्पों, जो ये ऊपर मैंने विकल्प बताए हैं किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, तो उन विकल्पों का मूल्यांकन करना और उसमें से फिर बेस्ट चूज करेंगे अपन। तो विकल्पों का मूल्यांकन करना प्रक्रिया का चौथा चरण है, इंग्लिश में बोलेंगे इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। तो प्रत्येक विकल्प, योजना को पूरा करने के जितने भी विकल्प हैं उनके गुण दोष पता करके उनको लिखते जाना तथा विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना। हर एक विकल्प के गुण दोष भी लिखिए और विकल्पों के बीच जो है वो तुलनात्मक मूल्यांकन भी कीजिए। स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं, अपन बात करेंगे। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कंपनी की वीकनेस क्या है, बाजार में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और बाजार में आपको प्रतिद्वंदियों से क्या क्या डर हैं, इसका एनालिसिस कहलाता है स्वॉट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। इस संबंध में अनेक चरों, जो वेरिएबल्स होते हैं बाजार के, वो और सीमाओं पे भी ध्यान देना पड़ता है। नियोजन परिसरों पर भी विचार करना होगा। विकल्पों का मूल्यांकन उनकी संभावना तथा परिणाम के आधार पर भी है ना। तो विकल्पों का मूल्यांकन, कितने संभावना है उसके सक्सेस होने की और इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा परिणाम होगा तो बुरा परिणाम होगा, तो उन सबका मूल्यांकन सारे तरीकों से उस विकल्प का मूल्यांकन करना है। नंबर 5वां चरण जो है वो है सारे विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प या विकल्पों का चयन करना, सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव्स। तो बहुत सी योजनाओं के लिए प्रबंधकों का अनुभव, निर्णय तथा अंतरात्मा का बोध सही विकल्प चुनने में प्रबंधकों की मदद करता है। विकल्प चुनना आसान है परंतु उनमें से बेस्ट चुनना कठिन। कई सारे विकल्प आप सोच सकते हैं लेकिन उसमें से बेस्ट चुनना जो होता है वो कठिन होता है, और यहीं पे प्रबंधकों का अनुभव और उनकी अंतरात्मा की आवाज और बहुत सालों का जो उनका अनुभव होता है वो काम में आता है, और इसी बिंदु को बोलते हैं निर्णयन बिंदु। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। अगला चरण है उप योजनाओं का निर्माण तथा योजना लागू करना। बेस्ट विकल्प आपने चयन कर लिया, उसके बाद योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु कुछ उप योजनाओं का सपोर्टिंग योजनाएं, छुटपुट तैयारी जो होती है योजना को लागू करने की, वो कहलाती है उप योजनाएं। तो उनको लागू करना और तैयार करना। नंबर 7वां चरण जो है नियोजन का 7वां चरण है कि जो आपने योजनाओं के लिए उप योजनाएं बनाई हैं उनका क्रम निर्धारित करना, उसको बोलते हैं अनुवर्तन। यह सुनिश्चित करता है कि योजना लागू की गई है या नहीं, जो योजना बनाई थी वो लागू हुई भी है या नहीं, और हुई है तो क्या वो निर्धारित क्रम में उसका काम आगे बढ़ रहा है, जैसा सोचा था, जैसे स्टेप्स थे वैसा आगे बढ़ रहा है या नहीं, तथा निर्धारित अवधि में निर्धारित लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित अवधि में यदि पूरे होते चलेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा लक्ष्य जो है वो समय पे पूरा हो जाएगा। तो योजनाओं का क्रम अपन पढ़ चुके हैं पहले, ऑर्डर निर्धारित करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्लानिंग प्रक्रिया के 7 स्टेप्स अपन ने पढ़े हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। दूसरा टॉपिक आज के लेक्चर का है नियोजन की महत्ता। नियोजन की महत्ता, या इसी को बोलेंगे नियोजन के लाभ, या इसी को बोलेंगे नियोजन की आवश्यकता। कुछ भी लिखा हो, अलग अलग बुक्स की टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, सो ध्यान देंगे। नियोजन की महत्ता मिलर साइंटिस्ट के अनुसार है बिना नियोजन के कोई भी कार्य निष्प्रयोजन प्रक्रिया है। ऑब्वियसली यदि आपने प्लानिंग नहीं की है तो आपका काम कैसा हो जाएगा, निष्प्रयोजन हो जाएगा। वैसे भी इंग्लिश में कहा गया है कि वेल प्लानिंग इज हाफ डन। यदि आपने अच्छा प्लान कर लिया है तो 50% आपका काम हो गया, समझिए। तो आज कहां से लेकर कल कहां होना है, इसका माप तय करना ही नियोजन है। आज आप यहां पे हैं, कल आपको यहां तक पहुंचना है, तो यही पहुंचने का जो प्लानिंग है आपकी, यही नियोजन है। इसके प्रयोजन के निम्न महत्व है। पहला बता चुका हूं मैं, मितव्ययी होना। यह लागत जो है, संसाधन जो है, न्यून संसाधन में बेस्ट प्रोडक्शन करना, तो कॉस्ट कंट्रोल करना ताकि आप प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बाजार में खड़े हो सकें। दूसरा, स्पष्ट एवं प्रभावी नियंत्रण। यदि आपकी प्लानिंग सही होगी तो आप अपने श्रमिकों पे, कार्य करने की पद्धतियों पे प्रभावी नियंत्रण कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल है कि ये रास्ता है और आपको ऐसे सीधे जाना है, जैसे मान लीजिए स्पष्ट एवं प्रभावी नियंत्रण, कहीं योजना में विचलन हो तो उसको करेक्ट करना, प्रत्येक कदम पर नियंत्रण होना चाहिए। सीधे जाना है, मान लीजिए सीधे जाते जाते थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया तो बाहर से प्रबंधक ने क्या कर दिया, आपको यहां से ठोकर मारी तो वापस आप सीधी लाइन पे आ गए, तो यही कहलाता है नियंत्रण, कंट्रोलिंग।
है ना। पांचवा मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़ चुके हैं पहले। फिर तीसरा महत्व है छोटी उलझनों की अपेक्षा बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना। ऑब्वियस है, छोटी छोटी चीजें तो चलती ही रहती हैं, तो छोटी चीजों पे आपको नहीं रुकना है और बड़े लक्ष्य पे हमेशा आपका ध्यान रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है मनोबल एवं अभिप्रेरणा कैसे दी जाएगी श्रमिकों को। श्रमिकों का मनोबल हमेशा हाई रहे, क्योंकि दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने में कभी लो होते हैं, कभी हाई होते हैं, कभी मन आपका उदास होता है, कभी बहुत ज्यादा आप प्रेरणा में होते हैं। तो उनको मोटिवेशन कैसे दिया जाएगा, मोटिवेशन की अपन थ्योरी पढ़ेंगे, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, हेड्सबर्ग थ्योरी। ये अभिप्रेरणा या मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे और इसका निर्णय करना ये भी नियोजन की महत्ता है। अनिश्चितता के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपने कोई चीज की योजना बनाई है तो कुछ उसमें से अनिश्चितता होंगी, कुछ गलतियां होंगी, कुछ परेशानियां होंगी, तो आप उसके लिए मानसिक रूप से पहले से तैयार हैं। कून्स कहते हैं कि एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो प्रबंधक शांत नहीं रह सकते, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, और यही आपके जीवन में होना चाहिए। एक बार चीज के लिए आगे बढ़ जाएं आप तो कभी आपको फिर उसके लिए रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए। इसके बाद अगला महत्व जो है नियोजन का, वो है नव प्रवर्तन तथा सृजनात्मकता बने रहना। आपको मालूम है इनोवेशन एंड रिसर्च करते रहें। इनोवेशन और रिसर्च करते रहेंगे तो आप दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करेंगे, आपका प्रोडक्ट दिन पे दिन बेहतर होता जाएगा। जैसे कि अपने लेक्चर्स हो रहे हैं, लेक्चर्स में कंटेंट अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर यदि पसंद आ रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो लक्ष्य पूर्ति हेतु नित्य नए शोध, नवाचार और सृजन होते रहते हैं, जिसको R&D मैंने बताया था, चाइना सबसे ज्यादा R&D करता है, 1.8% ऑफ इट्स टोटल GDP। सातवां पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण तथा प्रतिनिधित्व या प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रत्यायोजन का मतलब है आप किसी काम को करने के लिए अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं, डेलीगेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, प्रत्यायोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रबंधन जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने आप करता है, स्वयं उस पर ध्यान देता है, लेकिन कम महत्वपूर्ण कामों को वो डेलीगेट कर देता है। मान लीजिए कोई कंपनी है एयरटेल, तो एयरटेल जो है वो एयरटेल सिम बेचने का काम जो है वो उसका मुख्य काम है, लेकिन सिम बेचने के बाद अगर कस्टमर की कुछ शिकायतें आ रही है तो शिकायतों पर ध्यान देने के लिए हो सकता है वो शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कोई BPO को आउटसोर्स कर दे, किसी कंपनी को पैसा दे के बोले कि तुम शिकायतें सुनो और सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, निर्णय लेने में सहायता, प्रबंधकीय कार्यों में एक रूपता डिसाइड होना नियोजन के महत्व। एक रूपता होगी सभी के कार्यों में तभी तो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। तो ये सारे बहुत सारे महत्व होते हैं इसके। सो नियोजन के ये सब महत्व होते हैं। कोई भी चीज प्री प्लान्ड है तो आप हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। जैसे अपना भी ये लेक्चर्स डालना प्री प्लान्ड है, मानसिक रूप से तैयार हैं कि आपको इतने लेक्चर्स पढ़ने हैं और 25 में से 25 नंबर लाना है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और इसी तरीके से दुगने उत्साह के साथ, तिगने उत्साह के साथ अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।